बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान कुदरती आफात इंसानियत के इम्तिहान के बदतरीन वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये कहर खुदाबंदी है। रावलपिंडी में नाला लई का पानी 18 फीट तक पहुंच गया है। गलियां झील बन गई हैं। गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां पहले ही महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दी थीं, क्योंकि ये मंजर वो 1989, 2002 और 2010 में भी देख चुके हैं। सफैया खातून जैसी बहनें रोड पर घर के सामान को ऊपर उठाने में मसरूफ हैं। कहती हैं अगर बारिश रुक गई तो पानी उतर जाएगा, वरना घर छोड़ना पड़ेगा। मगर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर तो तकदीर ही कक गई है। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले मुनाजिर बुनियर के गांव के हैं, जहां मलबे के नीचे लाशों का जहान बस गया है। 217 लाशें सिर्फ बोनियर से बरामद हुई हैं, जिनमें 21 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कैसर अली शाह जो कब्रें खोदते हैं, लाशें दफनाते हुए रो पड़े। मैंने 2 दिन में 29 कब्रें खोदें, जिनमें 6 बच्चों की थी। हर कब्र खोदते वक्त लगता था जैसे मेरे अपने बच्चे को दफना रहा हूं। सिफिल्ला खान एक स्कूल टीचर है जो तबाही के बाद मलबे में अपने ही शागिर्दों की लाशें निकालते हुए पूछता है, खुदा उन मासूमों का क्या जुर्म था। 303 हलाकतों ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सोग बर्पा कर दिया है। हलाकतों के अलावा 155 अफराद जख्मी भी हैं। 155 लोग लापता भी हैं। शांगला के दूरदराज इलाकों में सड़कें बंद, मुवासलाती निजाम तबाह हो चुका है। रेस्क्यू टीमें पैदल चलकर मुतासिरीन तक पहुंच रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों नहीं रुक रही तबाही? क्या ये इंतजामी नाकामी या कुदरती आफत? इस्लामाबाद का 40% सीवरेज बगैर ट्रीटमेंट के नाला लई में शामिल हो रहा है, जिससे पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। माहिर माहौल संधू कहते हैं ये इंतजामी आफत है, कुदरती नहीं। नाले के गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात और कचरे के ढेर पानी के बहाव में रुकावट बन रहे हैं। हुक्काम हर बार क्लाउड बर्स्ट का रटा लगाते हैं, जबकि नसीर मेमन वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती आफात नहीं, इंतजामी आफात आती हैं। 2000 रेस्क्यू वर्कर्स 9 अजला में मुसलसल बारिश के बावजूद काम कर रहे हैं। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में फंसे खानदानों को बचाया। अल खिदमत फाउंडेशन जैसी तंजीमें नाला लई के किनारे खड़ी मुतासिरीन को फौरी मदद पहुंचा रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तून अली अमीन गंडापुर ने 39 ट्रक राशन, टेंट और अद्वियात मुतासिरा इलाकों में भेजे हैं। 800 मिलियन रुपए इमदादी फंड दिया है, जिसमें 500 मिलियन सिर्फ बुनियर के लिए मुख्तस किया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है 17 से 22 अगस्त तक शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहेगा। DMA के मुताबिक इस साल मॉनसून की शिद्दत पिछले सालों से 50 से 60% ज्यादा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं। 2022 के सैलाब में मुल्क का 1/3 हिस्सा डूबा था। 1700 अमवात हुई थीं। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन मुमालिक में खड़ा कर दिया है। हम दुआ और मदद दोनों के मोहताज हैं। हम इंसान कुदरती आफात के सामने बेबस हैं। दुआ करें कि लापता अफराद जिंदा मिलें। जहां तक मुमकिन हो मुश्किल से 2-4 अफराद की मदद करें। ये वक्त सियासतबाजी का नहीं, इंसानियत का है।